जय हनुमान जय हनुमान जय 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 जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचने कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचने कृपा निधान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान मंगल मंगल जय हनुमान मंगल मंगल जय हनुमान मंगल मूर्ति जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। बोलिए हनुमान जी भगवान की जय। श्री राधावर कृष्ण चंद्र भगवान न की जय। आइए हनुमान चालीसा में प्रवेश करें। हमारी चर्चा चल रही है नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत वीरा। यदि हनुमान जी की उपासना करेंगे तो सारे रोग चले जाएंगे। नासे रोग हरे सब पीरा, और सारी पीड़ा खत्म हो जाती है। तो ये रोग क्या है, ये रोग को समझना है हमें। हम रोग जो समझ रहे हैं, एक तो शारीरिक रोग। ये शारीरिक रोग कहाँ से आता है? पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण दृश्यते। कहीं किसी ने लिख दिया कि पूर्व जन्म कृतम पापम, जो पूर्व जन्म ने कुछ हमने पाप किया होगा, व्याधि के रूप में व्यक्त होता है। व्याधि मतलब रोग। व्याधि रूपेण दृश्यते, तो व्याधि के रूप में दिखता है। वो रोग नहीं है, वो व्याधि हमारी व्यक्त हो, पूर्व जन्म का जो पाप है ना, वो व्यक्त होता है। तो वो केवल रोग का रूप नहीं है, पूर्व जन्म आता, पूर्व जन्म के कुछ कर्म का फल होगा, वही हमें रोग के रूप में प्रस्फुरित हमारे शरीर में से स्फुटित होता है। लेकिन यहाँ जो रोग की बात अब जो करने जा रहे हैं, ये कौन सा रोग? मानस रोग ही जा रहा। ये कौन सा रोग है? मानसिक रोग। देखो, संसार में दो प्रकार के रोग है, एक शरीर का रोग और एक मन का रोग। शरीर के रोग के लिए कितने कितने प्रकार के डॉक्टर हैं भी। आजकल तो आँख के डॉक्टर, नाक के डॉक्टर, कान के डॉक्टर, गला का डॉक्टर, हार्ट का डॉक्टर, पूरे शरीर के कितने अलग अलग अंगों, किडनी स्पेशलिस्ट, सब स्पेशलिस्ट है। ये सब शरीर के डॉक्टर है। लेकिन एक डॉक्टर किसकी जरूरत पड़ेगी? बोले वो है मनोचिकित्सक। वो मनोचिकित्सक जो हम यहाँ जो अभी दुनिया में जो आजकल पढ़ाई करते हैं, वो ही मनोचिकित्सक नहीं, मानसिक रोग को एकदम जो दूर कर दे। कई मनोचिकित्सक भी आजकल के जो पढ़े हुए हैं वो हो सकते हैं, लेकिन ये मनोरोग को दूर करने वाले वो कौन है? बोले वो हनुमान जी है। नासे रोग हरे सब पीरा। ये मन का रोग क्या है? मन के बहुत रोग, अनगिनत रोग है मन में। इसमें तीन बड़े प्रसिद्ध हैं भाई। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, कामवात कफ लोभ अपारा क्रोध पीत नित
छाती जारा। ये तुलसीदास जी ने दोनों के साथ कि वात रोग क्या है, बोले मन में जो कामना है ना, कामना वात को उत्पन्न करती है। कि शरीर में 3 बराबर है, वात पित्त कफ, वात कफ पित्त, वो शरीर ठीक चलेगा। ये भी जरूरी है, पूरा वात खत्म हो गया तो हम जी नहीं सकते। वायु शरीर में आवश्यक है लेकिन प्रमाण में, इसलिए हमारे यहाँ प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 वायु की बात आती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 5 वायु, इसलिए भोजन करते समय प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ये जो 5 प्राण हैं वो यदि शरीर में नहीं होगा, उसका बैलेंस नहीं रहेगा तो शरीर हमारा खत्म हो जाएगा। तो प्राण की तो आवश्यकता है, ऐसे कफ भी चाहिए शरीर में। यदि शरीर में से पूरा कफ खत्म हो गया तो शरीर शुष्क बन जाएगा, शरीर लकड़ी जैसा सूखा हो जाएगा, तो वो भी जरूरी है। और फिर आया पित्त, पित्त भी प्रमाण में जरूरी है। लेकिन जब पित्त बढ़ जाता है तो शरीर में फिर गड़बड़ शुरू हो जाती है। मैंने सुबह प्राणायाम बताया था, सोराइसिस, फोड़े फुंसी सब पित्त से हो जाते हैं। गर्मी में व्यक्ति बाहर नहीं जाते, जो गर्मी में जाते हैं वो सूर्य के ताप से तड़पते हैं ना, वो सहन नहीं कर सकते, उनका पित्त ज़्यादा होता शरीर में। इसलिए पित्त को शांत करना चाहिए उनको, तो बाहर सूर्य की गर्मी इतनी नहीं लगेगी। लेकिन अंदर पेट में पित्त पड़ा है तो चमड़ी जलेगी, फिर चमड़ी जरा भी ताप सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए पित्त भी जरूरी है, वात भी जरूरी है और कफ भी जरूरी है। ये तीनों हमारे शरीर में प्रमाण के रूप में हो तो वो लाभ करता है। लेकिन कोई बढ़ जाता है तो नुकसान होता है। कोई 2 घट गए और 1 बढ़ गया तो नुकसान हो गया। कफ बढ़ गया, न्यूमोनिया होने का चांसेस बढ़ जाता है, इसलिए कफ को नहीं बढ़ाना है। वात बढ़ गया तो चमड़ी को दिक्कत हो सकती है, तो पित्त बढ़ गया तो। और वात जब बढ़ जाता है, वात बढ़ने से शरीर में गैस का प्रॉब्लम, तो ये सारे तीनों को यदि समान रूप में रखना, वही रोग को भगाने का उपाय। तो मानसिक रोग में भी क्या है, काम, वात, कफ, लोभ, अपारा। कफ क्या है, बोले लोभ है ने, वो कफ का सिंबल है। काम वात का रूप है। संसार में यदि काम न हो, कामना न हो, तो संसार आगे चल ही नहीं सकता है। इसलिए ये केवल हम ऐसे ही आदर्श की बात बोल दे नहीं चलेगा। संसार जरूरी है, काम भी, मतलब इच्छा न हो तो संसार ही नहीं चलेगा। इच्छाएं जरूरी है लेकिन प्रमाण रखना है। हर एक व्यक्ति को जोने की इच्छा होती है। आप अच्छे अच्छे जंगल में चले जाओ, प्रकृति का दर्शन करो, मन को आनंद मिलता है। आप नदी को देखते हैं तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, समुद्र को देखते हैं, लहरों को, समुद्र की लहरें उछड़ती है तो उसको देखने से आनंद, आँख को भी आनंद की प्राप्ति होती है, वो भी जरूरी है। लेकिन फिर आप सब कुछ छोड़ करके वही करते रहेंगे तो वो बढ़ गया, तो वो ठीक नहीं है। तो ये काम, इच्छा तो जरूरी है। और कफ, लोभ, बिना लालच भी व्यक्ति काम नहीं करेगा। अब किसी को बुलाओ और 4 दिन ऐसे ही काम करा लो, कुछ दो नहीं तो भाग जाएगा वो। तो लालच, लोभ भी जरूरी है, सबको लोभ भी होना चाहिए। लेकिन जब बढ़ जाता है तो वही लोभ हमें नुकसान करता है। और ऐसे ही जो पित्त है, जो क्रोध है, वो भी लिमिट में जरूरी है। चूल्हे पर पतीली रखेंगे तभी तो चावल पकेंगे, रोटी पकेगी, सब्जी पकेगी। यदि चूल्हे पर रखा ही नहीं तो वो पकेगा नहीं, चावल नहीं पकेगा, रोटी नहीं पकेगी, सब्जी नहीं पकेगी। लेकिन हमें ध्यान रहना चाहिए हमारा कि रोटी जल जाए तब तक चूल्हे पर नहीं होना चाहिए। तो क्रोध भी लिमिट में होना चाहिए। ज़्यादा क्रोध करने से हमारी रोटी जलेगी, हमारी सब्जी जलेगी, हमारी खिचड़ी जल सकती है,
संसार की खिचड़ी, संसार के चावल, संसार की रोटियां। इसलिए न गुस्सा करेंगे तो भी नहीं चलेगा, गुस्से के बिना कोई रह नहीं सकता। क्रोध जरूरी है लेकिन प्रमाण में, लोभ जरूरी है प्रमाण में, काम जरूरी है प्रमाण में, ये यहाँ बताना चाहते हैं। और इसलिए लिखा है नासे रोग हरे सब पीरा। यदि हमारा मनोरोग दूर हो जाए, मनोरोग बढ़ न जाए, जैसे काम क्रोध लोभ बढ़ गया तो दिक्कत, तो कैसे नहीं बढ़ेगा? बोले हनुमान जी की कृपा, जो हनुमान जी का निरंतर जप करते हैं उनको ये मानसिक रोग बढ़ता नहीं है। जपत निरंतर हनुमंत वीरा। अब आगे की चर्चा कल करेंगे, अभी तो और इसमें काम क्रोध लोभ के बारे में कल थोड़ी चर्चा कर लेंगे। और आगे देखो जैसे जैसे भगवान जो कहलवाएंगे वो कहते रहेंगे। आइए अभी आरती का समय हो गया, आज आरती करेंगे। जय श्री कृष्ण। आगच्छतु। समय संजातः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मूलमंत्रेण संप्रोक्ष चक्रेण संरक्ष्य मत्स्यमुद्राम् आचाद्यग्रासमुद्रया। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। मध्ये मानसिकं पानीयं समर्पयामि, पूर्वापूषाणं समर्पयामि, भुञ्जमानं देवं